बहुत छोटी सी चीज़ है, ये मेरे भाई भी समझ जाएंगे, ये तो मेरे से बहुत बड़े हैं। जब एक इलेक्शन लड़ने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बात समझिएगा। एक अंगूठा टेक आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, और एक आईएएस करने के बाद भी, आईपीएस बनने के बाद भी वो उस अनपढ़ के आकर के यूं झुकाएगा। तो जब देश चलाने वाले अनपढ़ हैं, और अनपढ़ क्यों कह रहा हूं मैं भाई, जब वो अपने लिए कोई एजुकेशन का फार्मूला नहीं फिट कर रहे कि भाई ग्रेजुएट आदमी एमएलए का लेगा या लॉ किया हुआ आदमी ही जो है अपने एमपी का लड़ेगा, तो जब वो अपने लिए नहीं वो कर पा रहे, करेंगे क्यों? क्योंकि सारी जमात एक ही है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मैं हरिकांत सिंह हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। हरिकांत जी, आप भी एडवोकेट है, मुझे बताइए तो इसे बदलेगा कौन? 70 साल में ना तो कांग्रेस बदल पाई, और पिछले 9-10 साल से तो सेंटर में बीजेपी है। जनता ने तो बदलाव के लिए तो वोट किया, तो वो बदलेगा कब और कैसे बदलेगा? देखिए, ये बदलेगा जब ये 140 करोड़ जनसंख्या जो है इस देश की जो है, जब ये इस चीज़ की डिमांड करेगी कि हमारे को स्कूल चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, शमशान घाट नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे को स्कूल चाहिए, और वो भी फ्री चाहिए, और वो भी फ्री चाहिए। बस क्यों? फ्री नहीं चाहिए, स्कूल फ्री चाहिए। क्योंकि इस देश में, क्योंकि जब ऊपर वाला ही बैठा हुआ है, उनने क्या, तू पढ़ के आ 20 साल 25 साल, लेकिन हमारे यहाँ आकर के झुकाएगा सिर हमारे सामने ही। एक आईएएस आदमी, एक कलेक्टर जो है, उस डीएम जो है, वो जो है एक अनपढ़ के सामने जाकर के सिर झुकाता है। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा, और ये बदलने की जिम्मेदारी कहाँ है? मैं आपको बता देता हूँ एक फार्मूला। इस देश में जब तक ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति खत्म नहीं होगी, इस देश को खोखला कर दिया है हिंदू और मुसलमान की राजनीति ने। और मैं आपको बता दूं, 80% हिंदू है, हम चिल्लाते हैं 80% हिंदू है इस देश के अंदर। सबसे कम पारसी, जैन, सिख, मुसलमान, बौद्ध, ये सारे हैं। उनसे सबसे ज़्यादा हिंदू है, और ये जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं, ये इस देश में व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है कॉरपोरेट्स में बैठे हुए हैं। बैठे हुए ऐसे नहीं, अपनी मेहनत के दम पे हैं। लेकिन हिंदू कहाँ है? हिंदू सिर्फ मजदूर है, 500 रुपये दिहाड़ी का। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है। ये ना समझे कि कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो तो वो बहुत बड़ा वो हो गया। आप ये देखिए, इस देश में वो सारे लोग जो आपकी पॉपुलेशन से कम हैं, वो इतने ताकतवर हैं, और आप सिर्फ मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, मुसलमान से मेरे को ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो ये क्या मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा होता है? सिर्फ जब मैंने, आप सबसे शुरू में भाई साहब ने क्या कहा, एजुकेशन। जब आप ये देखिए, जिस जहां पर एजुकेशन का विस्तार होगा, वो देश हमेशा आगे बढ़ेगा। और एजुकेशन आप अनपढ़ बना के रखो, सबको ग्रेजुएट की डिग्री दे दो, सबको पीएचडी दे दो, लिखना ना आए, खुशी होगी, माँ बाप भी खुश होंगे, मेरा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरा बेटा डॉक्टर है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। और मैं आपको बताऊं, कहना चाहिए, मैं भी यूपी का हूँ, यूपी और बिहार से जो आदमी पढ़ करके आ रहा है ग्रेजुएट, आईएएस भी बन रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः यूपी में जाने के बाद में 10,000 रुपये की मजदूरी है, 8,000 रुपये की है, और दिल्ली पार करने के बाद में 15,000 20,000 से ज़्यादा की हो तो मुझे बता दो, सर्वे करा लो पूरे दिल्ली। इससे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद में उसे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। और बताऊं मैं आपको, उत्तर प्रदेश के कितने वकील आकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, देख लीजिए, आपके सामने है प्रमाण। अच्छा श्रीकांत जी, मैं आपसे, आपने तो प्रॉब्लम बता दी बहुत सारी, समाधान बताइए। समाधान इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ स्कूल, सरकार स्कूल बनाना ही नहीं चाहती है। मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा, पिछले 10 साल से नहीं दिखाई दे रहा। ये जो हैं इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये कह रहे मंदिर सनातन। अब देखो, खड़े हो गए, स्कूल की बात नहीं करेंगे, स्कूल पे नहीं आएंगे। ये कहते स्कूल खुले हुए तो हैं, अरे भैया वो मजदूरी बनाने वाले खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद देख लो, ये क्या बना रही है। अच्छा, धर्मराज जी नाम है आपका ना? मैं बता देता हूँ, पूरी बात करूँ, एक मिनट भाई साहब डिस्टर्ब मत कर। मैं बताता हूँ आपको, अगर गवर्नमेंट, लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई नहीं गिरा सकता सरकार को आज की डेट में। अगर नियत साफ हो, मैं आपको बता दूं, आईसीएसई और सीबीएसई का सिलेबस सब कहते हैं बहुत अच्छा है। अगर आपको वाकई में लगता है वो सारी चीज़ें अच्छी हैं,
डीपीएस में बच्चा पढ़ता है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी स्कूल है, नवोदय विद्यालय सरकारी स्कूल है। अगर आपका वाकई में नियत साफ है तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल बंद कर देते? बिल्डिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में है ऑलरेडी, और जो है आईसीएसई और सीबीएसई में तब्दील कर दो, टाट पट्टी में बैठ के पढ़ लेगा बच्चा। लेकिन नहीं, आईसीएसई और सीबीएसई के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें बढ़ावा देना है, अपनी दुकान का शटर बंद कर दो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई साहब रुक जाओ, एक मिनट डिस्टर्ब बीच में मत। देखो देखो जी, पहली बात देखो वकील साहब ने एक बात कही है, मेरे को पूरी बात करने दो। वकील साहब ने एक बात कही नियत वाली, नहीं देखो पूरी बात करने दो वकील साहब। एक आप बोलना, मैं बोलूंगा नहीं आपके बीच में। जब अगर आप सारे स्कूलों को ले लो, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, टाट पट्टी में बैठा के पढ़ा रहे, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, लेकिन आप उनका स्टेटस चेंज कर दो। जो पढ़ाई आपकी केंद्रीय विद्यालय में हो रही है वो पढ़ाई उन स्कूलों में कराओ। लेकिन कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ये और मानव संसाधन विकास मंत्री ये, लेकिन आप स्कूलों की अगर हालत, सरकारी स्कूलों की हालत उत्तर प्रदेश में अगर खराब है, बिहार में खराब है, मध्य प्रदेश में खराब है, राजस्थान में खराब है, तो उसका जिम्मेदार वहां का एजुकेशन मिनिस्टर है। आप एजुकेशन मिनिस्टर क्यों है? जब एजुकेशन मिनिस्टर अपने स्कूल ठीक नहीं करवा रहा, उसकी जरूरत क्या है? आपका होम मिनिस्ट्री अगर आपका ये काम नहीं कर पा रही है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? बिहार के टीचर तो एक मिनट दिए, ये सर से मैं प्रश्न ले रहा था। हाँ, आप बताइए इसके बारे देखो में बोलना चाहते हैं। देखो वकील साहब ने बात सही कही है। पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं है। किसी भी ओहदे पहुंचने के लिए प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए। अगर आपने आईपीएस बन रहे हो तो उसके लिए प्रोटोकॉल है, आईएएस बन रहे हो उसके लिए प्रोटोकॉल है, पर आप मंत्री बन रहे हो उसके लिए वो प्रोटोकॉल है ही नहीं। ठीक है जी, आप भीड़ इकट्ठी करो बन जाओ मंत्री, ऐसे थोड़ी सगा चलती है, ऐसे थोड़ी देश चलता है। पर मैं वकील साहब को बात करना चाहूँगा, हमारा इनका जो मोदी सरकार है, इनका जो बहुमत है वो लोकसभा में तो है, राज्यसभा में नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नेता ये नहीं करता, नेता वो नहीं करता। भाई ये इनके नेता, इनका वो नहीं है, नियत साफ नहीं है। देखो जी, ये बात तो सही है, सबकी नियत साफ नहीं है। नियत में भी आपको बदल के फेरबदल करना पड़ेगा, तब जाके देश चलेगा। जो बंदा मिनिस्टर है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। अब जो नेता सिफारिश से या मान लो अपने रुतबे से या पैसे से नेता बना है, पैसे दे के मान लो, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल होना चाहिए। उस प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसकी पढ़ाई प्राप्त करो, आपके पास गुण होने चाहिए वाले, आप काबिल होने चाहिए, तब जाके आप वो मिनिस्टर बनने चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है जी। पर एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री, जो हम देश के नागरिक हैं, हम सबको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अगर गलत काम कर रहा है, बोलने की मत होनी चाहिए, हाँ भाई तू गलत कर रहा है काम, ये काम मत कर तू। ठीक है जी। हम सोचे सरकार कर लेगी, हम सोचे कि मंत्री कर लेगा, तो वो तो फिर आपने देख ही रहा है क्या हो रहा है। सिस्टम आपने सब देख ही लिया जी, अब सिस्टम क्या है, क्या मतलब आप कह रहे हो जनता को खुद ही उठ के आना पड़ेगा आगे। सरकार को चुनने के बाद भी, और इतनी प्रशासनिक व्यवस्था होने के बाद भी, जुडिशरी होने के बाद भी, पुलिस व्यवस्था होने के बाद भी, पब्लिक को खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। पब्लिक को लेना चाहिए भाई साहब, पब्लिक को लेना चाहिए भाई साहब। ठीक है जी। अगर बाई चांस आपका कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, आप अपने समाज के 50 बंदों को लेके जाओ वहाँ पर। ठीक है ना जी। क्यों नहीं बात मानेगा आपकी वो? कोई एमएलए मंत्री कोई भी हो, उसको इसका दरवाजा खड़े हो जाओ आप, क्यों नहीं बात मानेगा आपकी? वो माननी पड़ेगी बात उसको भाई साहब। ठीक है सर, एक धर्मराज जी से मैं ले लेता हूँ प्रश्न, है ना। धर्मराज जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे। जैसे आपने बताया कि वकील हैं आप, तो आप जैसे इतने दिनों से स्टडी कर रहे होंगे लॉ की, आपकी उम्र भी हो गई है 50 साल के आसपास होगी, 60 साल की उम्र है। आप मेन अगर उंगली पे गिनती गिनाई जाए कि 5 कानून तुरंत भारत सरकार को बदल देने चाहिए, तो वो क्या होंगे जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है जाम पड़ा हुआ है? देखो जी, इसमें तो काफ़ी कानून जो है इसमें अमेंडमेंट करने चाहिए। जैसे ये बस में गया, विदाउट गया, 5 रुपए की टिकट नहीं ली, 30,000 की ऐसी तैसी कराया। ये कहाँ फंस गए? आईओ का खर्चा होता है, पुलिस का खर्चा होता है, जीप का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, डाइट का खर्चा होता है 14 दिन का। उसका क्या बिगड़ा? वो तो 14 दिन खा के, नहा के, चने खा के, दोनों टाइम की डाइट खा के, 4 बजे की चाय पी के आ गया 14 दिन में। एक ये क्या किया था? 5 रुपए की टिकट नहीं ली थी। एक ये हो गया। इसके अलावा दूसरा
और दूसरा भी कई चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो कॉम्पिटेंसी है, जो लियाकत है, उस आदमी को आगे से आगे लाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे सर अभी बता रहे थे कि लोकसभा में तो बहुमत है सरकार की, लेकिन राज्यसभा में नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से चुनाव चल रहे हैं। पिछले 10 साल में सिटिंग गवर्नमेंट है और अभी तक राज्यसभा में बहुमत नहीं ला पाई है, तो ये कैसे बदलेंगे ये कानून, और कब, क्या 20-30 साल सरकार में रहने के बावजूद तब जाके ये बदलाव होंगे? आप ये बताओ। बहुत मुश्किल है जी, देखो कानून बदलना जो है, तो ये किस तरीके की व्यवस्था है कि सिटिंग गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही है? संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, उसमें संशोधन कर मैं सकता। संविधान के बदलाव की बात नहीं कर रहा, जो मेन जो जनता से डायरेक्ट कंसर्न होते हैं, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाते। तो ये मतलब ये किस तरीके की? सर देखो, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। इसका जवाब मैं देना, सॉरी दोबारा से मैंने परेशान करा। देखो, अभी ये महिला वाला बिल पास करना था, तो महिला वाला बिल पास किया सरकार ने, बहुत अच्छा कदम उठाया जी, शानदार कदम उठाया जी, ठीक है जी। इस बिल को पास कराने के लिए पूरी उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने जी, ठीक है जी। तो और जो पास कानून है, जैसा आप चाहते हो कि भी चेंज हो, पहला लॉ देश के हिसाब से हमारा लॉ होना चाहिए, ठीक है जी, ये हमारा कानून बनना चाहिए, ठीक है जी। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए, ठीक है जी। और जो कानून है वो हमारे हिसाब से होने चाहिए, इस कंट्री के हिसाब से होने चाहिए। देश बहुत आगे जा चुका है और जा भी रहा है। इस समय सबसे यंग देश जो है वो हमारा भारत है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी, जिसमें 60% लोग यंग है। तो आज लॉस बदलने जोड़ता है, ठीक है जी। सरकार कुछ भी करे, कैसे भी करे, ताकत लगाए, कुछ भी करे, पर ये सब चीज़ चेंज करे। अच्छा एक चीज क्वेश्चन मेरा कि अगर आप, हाँ आप क्या, मेरी बात सुनो, फ्री देने से कुछ मिलने वाला है? यही तो हम लोग अगर बात जो कर रहे हैं। दवाई गली फ्री कर देंगे, टिकट फ्री कर देंगे, नहीं दवाई फ्री होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे भाई साहब, गरीब का बच्चा भी दवाई ले ले, मेरी बात सुनो भाई साहब, लेकिन अगर दवाई फ्री कर देंगे तो देश के जितने भी दवाई बनाने वाले कारखाने, वो तो जो वर्कर है वो तो भूखा मर जाएंगे। उसके पैसे तो गवर्नमेंट देगी ना, उसके पैसे तो गवर्नमेंट कंडक्टर को बस का जो, यार क्या बात है, सही बोल रहा हूँ मैं, क्या बात सही बोल रहा हूँ, फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए, सबका एक मापदंड होना चाहिए, पैसा देना। मेरा प्रश्न ये, पैसा देके खरीदना चाहिए। सुनिए, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरा प्रश्न ये है आपसे, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मिनट भैया, एक मिनट गुरुदेव, कमाता नहीं है, नहीं कमाता है तो फिर खर्चा नहीं कर सकता है। बाकी ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्रश्न बच्चे पैदा कर देते और फ्री मिलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये कि सरकार ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में उलझा के ऐसा कौन सा कानून है जो कि सबसे पहले आते ही बदलना चाहिए था? मैं बता दूं, सबसे पहले अगर सरकार को कुछ करना चाहिए था तो ये करना चाहिए था। आज 10 साल हो गए। सबसे पहले मेन चीज एक्चुअली क्या है, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में ये जनता उलझ जाती है। ये एक मिनट एक मिनट डिस्टर्ब। सबसे मेन जड़ क्या है? सबसे मेन जड़, एक तो आप एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, वो 62 साल में रिटायर्ड हो जाता है, 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ यार, कश्मीर मत पहुंचो, एक मिनट, जो बात हो रही है वो बात करने दो। 60 साल में 62 साल में रिटायर्ड हो जाता है। सबसे पहली चीज, नेता MP MLA कोई सा भी इलेक्शन का नेता हो, उसकी 60 साल 62 साल एज जो है डिफाइन हो जानी चाहिए, इसके बाद ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मेन चीज। दूसरी चीज, सभासद के लिए इंटर, MLA के लिए ग्रेजुएशन। एक मिनट सुन लो यार, सुन लो भाई साहब। MP के लिए कम से कम डॉक्टरेट हो या जो है वो अपना LLB हो, ये डिफाइन होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए डॉक्टरेट की डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए या IIT पास हो, इस तरीके की। क्योंकि भाई तो प्रधानमंत्री बन रहा है, चीफ मिनिस्टर के लिए कम से कम लॉ रख दो, LLB होना चाहिए, और कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस कोर्ट में किया हुआ हो, क्योंकि सारी चीज़ों की जानकार होगा वो। जिस दिन ये सब चीज़ें आप जो है, जिस दिन ये सब चीज़ें आप कंपलसरी कर देंगे, आप देखना कितनी साफ हो जाएगी। 60 साल 62 साल कंपलसरी कर दो, इसके बाद इलेक्शन ही लड़ेगा। और 2 टर्म से ज़्यादा जो है आपका इलेक्शन नहीं लड़ना। जो जीत गया उसका, हार गया तो वो लड़ता रहेगा बेचारा। तो ये कंपलसरी कब होगा? जब ये सारे लोग पढ़ेंगे,
साक्षर नहीं, शिक्षित नहीं, एजुकेशन लेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, और जितना भी शिक्षा का निजीकरण है ये खत्म जब तक नहीं होगा। जिस दिन आप ये दुकानें बंद करवा दो, गवर्नमेंट जो है एक जियो बनते ही ना सर, कानून नहीं, मैं बताता हूँ आपको, एक सिर्फ जियो पास होगा मार्च में या फरवरी में, जनवरी फरवरी में एक जियो पास करने की देर है, अगर नियत साफ है तो भाई 1 अप्रैल से जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो सारे ICSE या CBSE बोर्ड के अंदर कन्वर्ट। आप नीचे बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मजदूर का बच्चा नीचे बैठ के पढ़ ले। सरकार के सारे बोर्ड खत्म हो जाने चाहिए, राज्य सरकारों के, राज्य सरकार जब वो उसके राज्य सरकार के बोर्ड जब वो पढ़ाई नहीं पा रहे, और एजुकेशन मिनिस्टर के पद खत्म होना चाहिए। जब प्राइवेट स्कूल खोलने हैं तो प्राइवेट एजुकेशन मिनिस्टर बना लो, सरकारी एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की जरूरत क्या बची? आप अपने स्कूल में आप देखो, आप जिस भी जिले के रहने वाले हो, अपने बराबर के प्राइवेट सरकारी स्कूल में चले जाओ, आप वहाँ देखना 200 बच्चे होंगे, 150 बच्चे होंगे, और टीचर कितने हैं, सफाई कर्मचारी कितने, आपको अपने आप पता चल जाएगा गवर्नमेंट आपकी क्या कर रही है। चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, मैं किसी की पे कोई वो नहीं कर रहा कि यही इसको देखो, किसी की भी जाके देख लो, आपको अपने आप एहसास हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपके दरवाजे पे MP हो, MLA हो, आपसे वोट मांगने जाए, आप ये मत देखो कश्मीर में क्या हो गया, लखनऊ में क्या हो गया, यूपी में क्या हो गया, आप वो मत देखो। आपने जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र के MP आप रहते हो, आप उससे पूछो कि तूने मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया। ये मत बता मोदी जी ने क्या किया, तूने क्या किया। एक MLA है, उससे अपने नगर क्षेत्र का MLA है, नगर क्षेत्र का MLA है, उससे पूछो मौजूदा कि भाई तूने मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया। ये मत बता योगी आदित्यनाथ ने क्या किया या केजरीवाल ने क्या किया। तो जैसे हमारे देश के युवा क्या गलत सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे थे इसके बारे में? नहीं, ये बात इनकी फिर सही लगी मुझे कि एक पर्टिकुलर MLA का अगर आप बोल रहे हैं तो ये ठीक है, बट अगर ये ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को, तो इस चीज़ में मैं एग्री नहीं हूँ। मोदी गवर्नमेंट का नाम ही नहीं लिया। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर चीज़ में मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। भाई ये सरकार ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, बहुत कुछ किया। आप आर्मी से हैं सर? मैं फौज में हूँ, ठीक है।